दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रो त्रिदेव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2021 का राशिफल है। इस राशिफल में आप जानेंगे अपने नौकरी, पैसा, प्यार और कारोबार की स्थिति के बारे में। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे उन बातों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका महीना अच्छे से गुजरे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, और मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि मेरे काफ़ी मित्र हैं जो एक कमेंट करते हैं वीडियोज़ में कि या तो भगवान को वो मानते नहीं या वो समझ नहीं पाते हैं, या उनको जब ज़रूरत पड़ी तो भगवान उनके साथ नहीं था। इस तरह के विचार जो है वो व्यक्त करते हैं। उन सभी लोगों के लिए और आपके लिए मैं एक डेढ़ मिनट की एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, और आपसे मेरा जो है आग्रह है कि आप इसे ज़रूर सुने, स्किप ना करें। दोस्तों एक सज्जन थे, भगवान को बहुत मानते थे, बहुत पूजते थे, और एक लंबी आयु उन्होंने अपनी गुजारी। और जब उनकी देहवासन हो गया, जो वो मर गए, मृत्यु हो गई, तो वो जो है ऊपर जा कर के भगवान के लोक पहुँचे। जब वो भगवान के लोक पहुँचे तो उनको चित्रगुप्त मिले। चित्रगुप्त आप जानते ही होंगे, वो हर प्राणी का लेखा-जोखा रखते हैं और उसी लेखा-जोखे के हिसाब से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। दोस्तों आप कहानी पे नहीं जाइएगा, सार को देखिएगा। कहीं स्वर्ग नरक के चक्कर में आप कहानी का सार ना खराब कर लें। तो वहाँ पहुँचे तो चित्रगुप्त ने उनको एक गलियारे में भेजा, एक गैलरी में भेजा और बोला कि जाइए आप इस गैलरी में जाइए, मैं भी आपके पीछे आता हूँ। आप इस गैलरी में जाइए और जा कर के अपने जीवन को वापस से देखिए, ताकि जब आपको रिजल्ट दिया जाए तब आपको अजीब ना लगे। तो इसलिए सज्जन उस गैलरी में गए और जाकर के इन्होंने अपने जीवन की छोटी से छोटी घटनाएँ, वो अच्छी थी या बुरी थी, वो जाकर के वहाँ पर उनको दिखने लगी। थोड़ी दूरी पर उन्होंने देखा एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है और उस पे जो है 2 लोगों के पदचिन्ह हैं, जो थोड़ी दूर तक तो वो 2 लोगों के पदचिन्ह साथ जाते हैं और उसके बाद केवल एक ही व्यक्ति के पदचिन्ह जो है वो एंड तक जाते हैं। तो इसे देख कर के वो थोड़े विस्मय हो गए और उनको समझ नहीं आया। उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा कि ये क्या है? चित्रगुप्त बोले कि भई ये पदचिन्ह हैं। बोले किसके हैं? बोले एक पदचिन्ह इसमें आपके हैं और एक पदचिन्ह भगवान के हैं। तो इन महाशय ने पदचिन्ह को ध्यान से देखा। ध्यान से देखने के बाद इन्हें विचार आया, क्योंकि ये लंबे पदचिन्ह हैं तो मैं तो पूरी ज़िंदगी अकेला चला और भगवान जो है शुरू में ही मेरे साथ चले थोड़ी दूर तक और मुझे छोड़ कर के गायब हो गए। तो अरे भगवान, मैंने तो, अब वो भगवान को ऐसे शिकायत करते हैं कि हे भगवान, कि मैंने तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी पूजा, तुम्हें माना और तुम मुझे शुरू में ही छोड़ के चले गए और मैं पूरी ज़िंदगी जो है परेशानी भुगतता रहा। और वो काफ़ी दुखी होने लगते हैं। तो चित्रगुप्त उनको दुखी देख करके उनको उस पेंटिंग का या उस स्क्रीन का सार समझाते हैं। कहते हैं देखो आप इसे अलग तरीके से देख रहे हो, अब मैं आपको सही तरीके से दिखाता हूँ। जो ये आप पैर के निशान देख रहे हो, जो शुरू में ही जाके ख़त्म हो जाते हैं थोड़ी दूरी पर, ये आपके हैं, और जो निशान शुरू से लेके एंड तक हैं ये भगवान के हैं। तो सज्जन कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? बोला बेटे, कि जब तुम 25-30 साल की उम्र में थे तो तुम पे भारी विपत्ति पड़ी, आपको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और आपका जो जीवन था ना वो लंबा नहीं था। लेकिन चूंकि तुम भगवान के प्रिय थे इसलिए भगवान ने भव सागर में आपको गोद में उठा लिया, और ये पूरा का पूरा रास्ता भगवान ने तुम्हें गोद में उठाए हुए तय किया है। इसीलिए आपके पदचिन्ह तो शुरू में ही खत्म हो गए और ये भगवान के ही पदचिन्ह हैं जो तुम्हें एंड तक लेके गए हैं, और तुम्हारा जो है नैया पार भगवान ने की है। तो ये सुन कर के उन सज्जन को समझ में आया कि ईश्वर कैसे सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको समझने का फेर हो गया है। जो परम शक्ति है, जिसे आप अल्लाह, ईश्वर, गॉड जिस भी नाम से पुकारें, वो अपने बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ती। बस ये है कि हमारे समझने का फेर हो जाता है। हमें लगने लगता है कि भैया ये तो हमने पूरी ज़िंदगी अपने आप ही अपने कष्ट झेलते हुए गुजारी है, भगवान ने तो हमें सपोर्ट किया ही नहीं। बस छोटी सी बात यही है कि हमें अपनी समझ को अलग एंगल से चेक करना है और स्थिति को एक अलग एंगल से देखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर ये शक्ति आपके साथ हमेशा से ही है, थी और रहेगी। तो दोस्तों ये तो हो गई कहानी की बात, स्टोरी की बात। अब स्टार्ट करते हैं आपका राशिफल। तो अगर आपके कार्य क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं तो वृषभ राशि वालों का अगर राशिफल कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अक्टूबर का महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला होगा। और चूंकि यहाँ पर 2 ग्रह बृहस्पति और शनि ये नवम भाव में है, और इस वजह से जो है
आपके करियर में उतार चढ़ाव की संभावनाएं ये बिल्कुल बनाएंगे। और इस तरह की भी बातें हो सकती हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, और ट्रांसफ़र भी आपके मन मुताबिक हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो है आपको अपने विरोधियों से काफ़ी सावधान रहने की भी ज़रूरत पड़ेगी। अपने मन की बात अपने तक ही रखें, किसी योजना को लोगों के सामने प्रकट करने से बचें, गोपनीयता जो है वो बनाए रखें। हालाँकि शुक्र जो है महीने की शुरुआत में ही राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में चले जाएँगे, और 17 अक्टूबर को सूर्य भी छठे भाव में आ जाएँगे, और उसके बाद 22 अक्टूबर को मंगल भी छठे भाव में पहुँच जाएँगे। इस तरह आपके छठे भाव की ऊर्जा बहुत जागृत हो जाएगी। वैसे तो छठा भाव जो है रोग रिपु ऋण का माना गया है, लेकिन इसे प्रतियोगिता का भाव भी माना जाता है। कुछ बुरे प्रभाव हैं इस भाव के, तो कुछ अच्छे भी हैं। छठे भाव के बली होने से आप प्रतिद्वंदियों पर हावी भी हो सकते हैं। आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के काम की सराहना होगी। अच्छा प्रदर्शन करके अपना प्रभुत्व आप स्थापित करेंगे, और आपकी विरोधियों पर भी जीत जरूर होगी। अब बात करते हैं आपके आर्थिक राशिफल की। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना जो है ठीक ही माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। महीने की जो शुरुआत है वो अच्छी होगी। सूर्य और मंगल के पंचम भाव पर प्रभाव से आपकी जो है आर्थिक क्रियाएं बढ़िया रहने वाली हैं। पैसे का आगमन ठीक रहेगा, काम में उत्साह बना रहेगा। आप अपने पुरुषार्थ से अपने काम पूरे कराने और आय के नए स्रोत बनाने में सफल होंगे। विभिन्न परियोजनाओं से धन की प्राप्ति संभव है, लेकिन इस माह आय होगी तो आपका खर्च भी जरूर होगा। आपसे फिजूल खर्ची हो सकती है, दिखावे और विलासिता पर खर्च की आपकी प्रवृत्ति बन सकती है। परंतु शुक्र जल्दी ही राशि परिवर्तन करके जब सप्तम भाव में जाएंगे तो आपका विलासिता के प्रति झुकाव भी कम हो जाएगा। बिजनेस में जो है आपका जो इनकम आना है, जो प्रॉफिट है, वो मीडियम रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रहेगा, और आय के जो है नए स्रोत आपको बनते हुए जरूर दिखाई देंगे। तो आपके एक यहाँ पर आपको एक सलाह है कि महीने के सेकंड हाफ में आप आलसी बन जाएंगे, और इस आलस से जरूर बचें और परिश्रम से जी ना चुराएं। 15 तारीख के बाद आप ये खुद पाएंगे कि थोड़े से आलसी हो गए हैं, तो उसका ध्यान रखें, उससे बचें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना जो है आपको थोड़ा परेशान करेगा। इस महीने के अंदर जो है आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपको जो है खान पान का बहुत ध्यान रखना है। फोड़े, फुंसी, बुखार, सर्दी, खांसी, इस तरह की समस्याएं जो है आपको परेशान कर सकती हैं। अब बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उनके लिए महीने की शुरुआत कुछ कटु अनुभव वाली होगी। सूर्य और मंगल का 5वें भाव में जो गोचर है उससे सहनशीलता कम हो जाती है और उग्रता जो है वो बढ़ती है। आप जल्दी से जल्दी तैश में आएंगे और छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है, और आपके मनमुटाव, छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो है गंभीर झगड़ों में बदल सकती है। इसीलिए आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। वाणी में मिठास लाएं, अन्यथा मौन रहें। अनावश्यक फालतू के शब्द ना बोलें, अदरवाइज जो है आपके रिश्ते बिगड़ने के चांस जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर आप में जो है समस्याएं ज़्यादा हों तो जो है आपको बैठ करके सुलझानी चाहिए। हालांकि 22 अक्टूबर को जो है 22 अक्टूबर के बाद स्थितियों में काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपके लवमेट के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। आपस में बैठ करके आपकी बातचीत से समस्या सुलझ जाएंगी, गिले शिकवे दूर होंगे, और जो है आपके लिए एक अच्छा समय 22 अक्टूबर के बाद आपको देखने को मिलेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो जो वैवाहिक जातक हैं उनके लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, और इस वजह से होगा क्या कि आपके अंदर में गलत फहमियाँ और आशंकाएं जन्म लेंगी, और वो इसलिए लेंगी कि केतु की सप्तम भाव में स्थिति है। सप्तम भाव में केतु की स्थिति होने से पति पत्नी के बीच में जो है गलत फहमियाँ और शंकाएं जन्म लेती हैं। आपसी रिश्तों को लेकर जो है असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। आपकी आशंका जो है वो कभी कभार निराधार भी होती है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप जो है अपने रिश्ते पर शक करें तो उसका कोई आधार होना चाहिए। बगैर आधार के अगर आप शक करेंगे तो जैसे पहले भी आप गलती कर चुके हैं, बगैर आधार के शक किया, लेकिन आपका जो है शक निराधार था और आप खाली परेशान हुए, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए जो है बगैर किसी ठोस कारण के अन्यथा शक करना बेकार है, उससे आपके
जो है पारिवारिक जीवन में खटास आएगी और कोई फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन महीने के शुरुआत में शुक्र जो है गोचरवश सप्तम भाव में जब प्रवेश करेंगे, तब आपको पति पत्नी के बीच में जो है प्रेम भाव देखने को मिलेगा। महीने का जो है जो सेकंड हाफ है वो काफ़ी अच्छा जो है रहने वाला है। वो महीने का शुरुआत का जो वीक होगा, फर्स्ट वीक होगा और सेकंड वीक का आधा हिस्सा है महीने की 10 तारीख तक अमूमन मान लीजिए। ये शादीशुदा जो जातकों के बीच में तभी समस्या है, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शक शुबह वाली जो बात मैंने आपको बताई उस पर ज़रा फोकस कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सूर्य के पंचम भाव में होने से परिवार में स्थिरता रहेगी, आपका प्रभाव रहेगा और आप सबको साथ लेकर चल पाने में सक्षम होंगे। आपकी बात का प्रभाव भी रहेगा, परंतु 17 अक्टूबर को सूर्य जो है पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में जाएंगे। इससे परिवार में अचानक वाद विवाद की कोई स्थिति खड़ी हो सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर के घर परिवार के लोगों के साथ किसी विवाद की आशंका है। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है हो सकती हैं, जिसको लेकर के आपको चिंता रहेगी। तो थोड़े से उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। आप शुक्रवार के दिन जो है ओपल जो होता है वो अनामिका उंगली में चांदी की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद गाय को आटे की लोई जो है अपने हाथों से खिलाएं तो वो भी बहुत अच्छी होती है। शुक्रदेव के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन चींटियों को आटा आप डाल सकते हैं खाने के लिए, इससे भी काफ़ी हेल्प होती है। तो अगर आप चाहें तो इनमें से कोई उपाय कर लें, अदरवाइज अपने मन को कंट्रोल रखें, अपने ऊपर जो है ध्यान दें, अपनी वाणी पर ध्यान दें, गुस्से को कंट्रोल करें, तो महीना आपका वृषभ वालों का अक्टूबर 2021 अच्छा निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।